मैंने बहुत महाराज फूल चढ़ाए, बहुत धूप चढ़ाया, बहुत दीपक किए, मेरे को कोई परिणाम नहीं आया। आपको ये धूप दीप फल फूल चढ़ा रहे हो ना, इसको आप क्रिया नहीं समझना है। एक्चुअली क्या है कि इस धरती में या हमारे शरीर में या किसी भी जगह ऊर्जा क्रिएट होना हो तो 5 तत्वों का होना जरूरी है। कितने तत्वों का? 5 तत्व। पहला है पृथ्वी तत्व, दूसरा है जल तत्व, तीसरा है अग्नि तत्व, चौथा है आकाश तत्व, पांचवा है वायु तत्व। इसको किसी भी क्रम में ले लो, ये 5 तत्व है। अब आप समझ लो कि आज से आप लोग कितने लोग घर में चंदन घिस के पूजा करते हो भाई? तो कौन से चंदन से करते हो? हाँ, तो वो कभी ये जो रेडी वाला डिब्बा बेचते हैं, पूरे भारत में करोड़ों में बेच रहे हैं, ये मुझ पर नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन आपको ये बता दूं कि हम ये चंदन पूजा भगवान को खुश करने या उधर सुगंध आने के लिए नहीं करते हैं। इस दुनिया में जितनी भी तत्व की चीज़ें हैं, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, इसका डेंसिटिव मटेरियल को उधर लगा देते हैं, क्योंकि हम 365 दिन 24 घंटा क्या चंदन लगाते रहेंगे? हम एक बार सुबह में लगाएंगे और अगले दिन सुबह एक बार लगाने वाले हैं। ये 24 घंटे तक वो एनर्जी वहाँ रिसाइकिल होना हो तो वो डेंसिटिव मटेरियल होगा, तो ही वो अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व वहाँ काम करेगा। तो हमारे पूर्व ऋषियों ने देखा कि मैं मिट्टी लेके भी यंत्र पर डाल दूं। मिट्टी तो पृथ्वी तत्व ही है ना, पृथ्वी से मिट्टी निकला, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहेगी जो 24 घंटे तक यंत्र को एनर्जाइज कर सकती है। यंत्र को एनर्जाइज 24 घंटा करना हो, अगर करना हो यंत्र को एनर्जाइज करना हो, तो कौन सी चीज़ है जो आज सुबह में अगर लगा दूं तो कल सुबह तक उसकी एनर्जी उस यंत्र में रहे, ताकि उधर से डिवाइन एनर्जी मुझे प्राप्त हो। तो उन्होंने बहुत सारे मटेरियल चेक किए, अलग अलग मटेरियल, तो उनको मालूम पड़ा चंदन के वृक्ष में, चंदन की लकड़ी में वो ताकत है। आप थोड़ा सा घिस के किधर भी लगा दोगे तो वो अर्थ एलिमेंट का जो पृथ्वी तत्व का फोर्स है वो अगले दिन वापस लगाओ जब तक वहाँ मेंटेन होता रहता है। समझ गए आप? तो आपको एक बार पूजा करना है और 24 घंटा उसका फायदा उठाना है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि चंदन की लकड़ी ले, थोड़ा सा घिस ले और उसको लेके गीले गीले को यंत्र पर लगा देगा, तो अगले दिन जब तू पूजा करेगा तब तक वहाँ अर्थ एलिमेंट का यानी पृथ्वी तत्व का एनर्जी रहेगा। अब आपने चंदन की लकड़ी से पृथ्वी तत्व को उधर स्थापित किया। क्या किया? यानी आज हम पहले समझ गए कि चंदन पूजा नहीं है, वो चंदन पृथ्वी तत्व को यंत्र में प्रवेश कराने का बहुत बड़ा विज्ञान है, ये एक समझ गए। अब चंदन के बाद पुष्प, सुगंधी पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली, तुलसी। शास्त्र ये क्यों कहता है? जितना सुगंधी पुष्प होगा, जाति पुष्प सबसे सुगंधी है, तो उसमें आकाश तत्व उतना ही पावरफुल होगा। पुष्प आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट। क्या एलिमेंट? यानी चंदन लगा के हमने पहले पृथ्वी तत्व को अंदर एंटर कराया यंत्र में, वो 24 घंटा ही रहेगा। आप बोलो कि मैं आज टिक्की लगा दिया, अगले शिवरात्रि में ही वापस लगाऊंगा, तो शिव जी को कोई नाराजगी होने वाली नहीं है। तुझे शिव जी की कृपा नहीं मिलेगी, वो शक्ति नहीं मिलेगी, सीधी बात यही है। तो अब तो पुष्प चढ़ाता है वो यंत्र पर, तो पुष्प नहीं चढ़ा रहा है उन देवताओं को, आकाश तत्व को यंत्र में या मूर्ति में प्रवेश करा रहा है। क्या करा रहा है? क्या चीज को? चंदन से क्या तत्व प्रवेश कराया? अब तो गुलाब रख रहा है, तो मोगरा रख रहा है, तो चमेली रख रहा है, तो चंपा रख रहा है, तो यंत्र में अब आकाश तत्व प्रवेश करता है। क्या तत्व प्रवेश करता है? तो इसमें पांचों तत्व प्रवेश करेगा, तो उसमें जो देवता हैं वो जागृत होने की तैयारी करते हैं। उससे भी जागृत नहीं हो जाते, हम पूरा देख लें एक बार व्यवस्था। तो हमको कंपलसरी छोटा सा चंदन की लकड़ी घर में रखना चाहिए, भले ही वो 200 300 500 रुपए का हो, असली चंदन हो, घिसने का एक छोटा पाटा हो। 2 मिनट एक बिंदी लगाएं, जितना घिस लें, 1 मिनट में भी उतना घिस सकते हैं, 2 मिनट में भी घिस सकते हैं, बिंदी लगाएं। लेकिन ये डब्बे में जो 80 रुपए में चंदन पाउडर नाम के पाउडर आते हैं,
ये सब कोई 24 घंटा ऊर्जा यंत्र को दे नहीं सकते। और आज ये पीले पीले चंदन के पाउडर, ये जो दुकानों में, पूजा दुकान में मिलते हैं, अष्टगंध पाउडर, चंदन पाउडर, इस नाम के पाउडरों को ला ला के दुनिया के लोग लगाते रहते हैं। फिर बोलते हैं गुरु जी ठग है, देवी ठग है, भगवान ठग है, मंदिर ठग है, मैं एक ही सत्यवान हूँ, बाकी सब ठग है। अरे नालायक, पहले पूजा कैसे करना अच्छे से समझ ले। अगर तू पूजा व्यवस्थित कर लेगा, तू ना बोलेगा तो भी पद्मावती आके खड़ी हो जाएगी, फिर तो उसको खड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं बोलूं कि 2 को कितने से गुना करें तो 6 आएगा, तो 2 को 3 से गुना करे तो 6 आएगा। ऐसे मैं बोलूं नहीं नहीं, गणित का मास्टर मेरा दोस्त है, इसलिए मैं 2 को 2 से गुना करूं तो 6 आएगा। तो किसी भी प्रकार का दोस्ती रख, लेकिन 2 का गुणा 3 से होगा तो ही 6 आएगा। तो यंत्र भी मैथ्स के हिसाब से, गणित से ही चलने वाला। जो गणित सही कर दिया तो उसमें से रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट आने के लिए तुझे आस्तिक नास्तिक होने की जरूरत नहीं है, यंत्र पूजा का ज्ञान रखने की जरूरत है। अब देखो, हम पुष्प चढ़ा के आकाश तत्व को उसमें प्रवेश कराते हैं, भले यह मूर्ति हो या यंत्र, दोनों के लिए समान विज्ञान है। अब तीसरा धूप करते हैं। क्या करते हैं? और जो धुआं निकल के यंत्र की तरफ जाता है, ये सब डेंसिटिव एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया। यानी फैन नहीं छोड़ सकते यंत्र के सामने, पंखा दौड़ावे तो वायु तत्व प्रकट नहीं होगा, वहां होगा, लेकिन जैसे ही फैन बंद होगा वैसे ही वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। धूप में जो सुगंध निकलता है ना, वो सुगंध के साथ जब वो वायु उधर यंत्र की तरफ जाता है, तो वो सुगंध में रहने वाले परमाणु वायु के साथ जब यंत्र में प्रवेश करते हैं, अगले दिन तू धूप करे जब तक वो वायु तत्व को यंत्र में पकड़ के रखता है। इसलिए एकदम सुगंधित धूप होना जरूरी है। कैसा धूप? हाँ, धूप हल्का दो भैया, थोड़ा कम पैसे वाला दो। तो वो तो कम पैसे वाला दुकान वाला दे देगा, लेकिन परिणाम भी कम पैसे वाला टाइप का ही आएगा। और वायु तत्व को प्रवेश करने के लिए हम धूप करते हैं। क्या करते हैं? अब दीपक, क्या अग्नि तत्व को प्रवेश करना, सीधा आप समझ लिए कि भाई ऐसे दीपक दिखाते हैं। तो आप ये मत समझना कि वो लाइट काम करता है। वो दीपक दिखाते समय वो दीपक के चारों तरफ से जो एनर्जी फैलती है, वो एनर्जी धातु होने से ये मेटल उसको खींच के रख लेती है, तो वो अंदर काम करती है। अखंड दीपक का काम दूसरा है। ये दीपक जो आप दिखा रहे हो, ये वो यंत्र में अग्नि तत्व को प्रवेश करने दिखा रहे हो। और जो अखंड दीपक रखे हो, वो देवता खुद अग्नि स्वरूप होने से वो उस दीपक की लो से प्राण लेके अपनी शक्ति को निरंतर वहाँ विद्यमान रखते हैं। वो अखंड दीपक का काम है। और ये दीपक यंत्र में अग्नि तत्व को प्रवेश करवाने का काम है। यंत्र में अग्नि तत्व प्रवेश करना हो तो आपको एक दीपक दिखाना पड़ेगा। जब दीपक की ऊर्जा जाएगी 24 घंटे के लिए इसमें रहेगी। मैं 4 दिन में एक बार पूजा करता हूँ, ये मर जाता है। जैसे एक्सरसाइज की तरह ही है, आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो डेली के डेली इंप्रूव हो जाओगे। 4 दिन नहीं किया तो 16 दिन पीछे हो जाओगे। वापस 16 दिन करोगे तो ही आज 4 दिन पहले जो स्थिति में थे वो वापस आने के लिए 16 दिन लग जाएंगे। वैसा ही पूजा पाठ है। अगर एक दिन भी तूने पूजा छोड़ी तो वो इतना पीछे जाएगा कि 8 दिन करके ही वापस वो जगह पर आएगा जहाँ पहले वो यंत्र का शक्ति था। इसलिए इसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। क्या चीज? अगर मैं छोड़ के करता हूँ, मन आया तो फूल चढ़ाता हूँ। अब आप लोग देखने वाले मान लिए होंगे कि हमारे घर में देवता क्यों नहीं आते। कभी फूल चढ़ा दिया, कभी नहीं चढ़ा दिया, कभी जचा तो किया नहीं किया।